हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका पूजा की दुनिया में। तो आप सबको एक नई सुबह मुबारक हो। सबको गुड मॉर्निंग, सबको प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग, सबको राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। परमात्मा सबको खुशियाँ दे, सबके जीवन में नई बहार लेके आए। और सर्दियों का आगमन हो गया है। आज यहाँ बहुत ठंडा मौसम हो रहा है, जैसे बारिश आएगी। और मौसम 3-4 दिन से ऐसा हो रहा है, लेकिन दिन ब दिन ठंड बढ़ती जा रही है। तो शुरुआत करते हैं हम आज के दिन की और आज के ब्लॉग की। और आप भी कीजिए प्रकृति मैया के दर्शन, जो दिन रात सबकी सेवा करती है। कहते हैं नदी न पीवे कभी अपना जल, पेड़ न खाए कभी अपना फल। तो हमें भी प्रकृति मैया की तरह सबकी सेवा करनी है, बिना किसी लालच के। सो गाइस, आज की पार्टी भी हो रही है पूजा अरोड़ा के साथ, तो आ जाओ चाय पी लो। क्योंकि जतिन भी बिजी है और पलकू भी चली है एकेडमी में, तो मैं अकेली चाय पी रही हूँ। आ जाओ आप भी हमारे साथ चाय पियो। अदरक वाली चाय बनाई है मैंने, दिखाती हूँ मैं आपको अभी। तो आ जाओ आप भी पी लो। चाय है, साथ में राजा जी के बिस्किट हैं। और मैं तो इसके अलावा कुछ नहीं लिया करती। मेरे घर में अगर 50 चीज़ें पड़ी हैं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए होता। मैं सिर्फ ये राजा जी के बिस्किट ही खाती हूँ। तो आपने ये बात सुनी होगी कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। बताना कौन कौन इस बात पे विश्वास करते हो कि भगवान इंसाफ जरूर करता है। बस थोड़ा देर हो जाती है, लेकिन वो सबका ध्यान रखता है। अपने भक्तों का, जिनका दिल साफ होता है, परमात्मा जरूर सुनता है। लेकिन हर चीज़ का एक टाइम होता है, वो हर काम अपने टाइम पे करता है। तो कभी भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हर हाल में हिम्मत रखनी चाहिए और कभी भी अपनी निराशा नहीं रखनी चाहिए अपने मन में। तो इस पे मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कहते हैं कि एक पति पत्नी होते हैं, और जो पति होता है उसका रोज का नियम होता है कि वो रोज डॉगी को बिस्किट खिलाता है। पहले जैसे ही वो ऑफिस से आता है तो साथ में बिस्किट जरूर लेता है। पहले वो बिस्किट खिलाता है और वो फिर खुद खाना खाता है। उसका रोज का ही नियम होता है। और दोनों बड़े आराम से प्यार से रह रहे होते हैं। एक दिन क्या होता है कि उसके वहाँ पे बिस्किट नहीं मिलते उसको मार्केट में, तो वो घर आता है। घर देखता है घर में भी बिस्किट नहीं होते, तो बड़ा परेशान हो जाता है। कहता है आज मुझे रोटी अच्छी नहीं लगेगी, ना ही मैं रोटी खा सकूंगा। क्योंकि उसका ये नियम होता है, जब तक वो 5-6 डॉगी होते हैं, उनके बच्चे भी होते हैं, उनको रोटी वो बिस्किट नहीं खिलाता था, तब तक वो खुद खाना नहीं खाता था। तो फिर उसकी वाइफ कहने लगी कोई बात नहीं, एक दिन से कुछ नहीं होता। कहने लगा हम एक दिन बिना खाने के रह सकते हैं। तो वो भी इंतज़ार कर रहे होंगे मुझे उनको बिस्किट हर हाल में खिलाने हैं। तो वो कहने लगी जो बिस्किट हम खाते हैं तुम ऐसे करो, वो 5-6 बिस्किट पड़े हैं, वो ले जाओ और वो खिला दो। फिर पहले वो कहने लगा कि 5-6 बिस्किटों में 5-6 डोगियों का क्या बनेगा, मैं नहीं खिलाता है 5-6 बिस्किट। फिर वो कहने लगा चलो जाता हूँ, सबको एक एक बिस्किट ही आ जाएगा। फिर वो वहाँ पे जाता है तो वो देखता है कि सारे डोगी चले गए होते हैं, लेकिन एक डोगी का बच्चा जो होता है, जिसको पीला बोलते हैं, वो वहाँ पे खड़ा होता है और वेट कर रहा होता है। तो वो सारे के सारे बिस्कुट जो ले रहा होता है, 5-6 बिस्किट होते हैं, उस पिल्ले को मिल जाते हैं और बाकी सारे डोगी चले जाते हैं। इसी तरह से हम क्या होता है, पहले हम परमात्मा पे विश्वास नहीं करते, इंतज़ार नहीं करते, बिल्कुल भी सोचते हैं आज हमने काम किया है तो कल ही हमें इसका फल मिल जाए। लेकिन हर चीज़ का एक टाइम निश्चित होता है। जैसे उस डॉगी को विश्वास था कि मेरा मालिक आएगा और मुझे बिस्किट ज़रूर खिलाएगा। और जो बाकी थे सारे 5-6 डॉगी थे वो चले गए थे। लेकिन जिसने विश्वास रखा था उसको सारे के सारे बिस्किट मिल गए, और वो भी अच्छे वाले बिस्किट मिले। वैसे तो वो स्पेशल डॉगी के बिस्किट लेके आता था, लेकिन उसने जो खुद खाता था ड्राई फ्रूट वाले बिस्किट, वो सारे उस पिल्ले को खिला दिए। तो इसी तरह से हमें भी विश्वास करना चाहिए। लेकिन आजकल होता उल्टा है। क्या होता है कि हम एक गुरु करते हैं, एक गुरु से आस पूरी नहीं, हम दूसरा गुरु बदल लेते हैं। दूसरा गुरु ने आस पूरी नहीं की तो हम तीसरे को बदल लेते हैं। ऐसे ही हम कभी राम जी को अपना बना लेते हैं, कभी कृष्ण जी की पूजा करने लग जाते हैं। तो जिसकी भी पूजा करें, जिसको भी गुरु बनाएं, तो अपना पूरे विश्वास के साथ और इंतज़ार करें और पूरा विश्वास करें कि वो मालिक सब कुछ देख रहा है। अगर मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो आज नहीं तो कल परमात्मा मेरे साथ अच्छा ज़रूर करेगा। हमेशा अपने कर्मों के ऊपर विश्वास रखें, क्योंकि हमारे जैसे कर्म होंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा। तो जितना हो सके हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और अपने मालिक पे विश्वास रखना चाहिए, अपने कर्मों पे विश्वास रखना चाहिए। क्योंकि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। उस पिल्ले ने भी विश्वास रखा था कि मेरा मालिक मेरे लिए बिस्किट लेके आएगा, तो उसको सारे बिस्किट मिल गए। और जो बाकी के डोगी थे वो चले गए थे। तो कहते हैं विश्वास का ही बेड़ा पार होता है। जिसने विश्वास किया वो पत्थर में भगवान को ढूंढ लेता है। और जो लोग विश्वास नहीं करते वो किसी पे भी विश्वास नहीं करते। और कहते हैं परमात्मा उनकी सुनता है जो सबकी सुनते हैं।
तो हमेशा परमात्मा पर विश्वास रखें, अपने कर्मों के ऊपर विश्वास रखें, क्योंकि भगवान सब कुछ देखता है। और ये जो प्रकृति होती है ये भी सब कुछ देख रही होती है। अगर हमने किसी का अच्छा किया है तो परमात्मा 10 गुना करके देगा अच्छा, और हमने किसी का बुरा किया है तो भी हमें 10 गुना करके मिलेगा। तो हमेशा हमें सबके साथ अच्छा करना है, सबकी भलाई करनी है, सबको शुभ कामना और शुभ भावना देनी है, और ऐसे काम करने हैं कि लोगों से हम दुआएं लें। हमेशा देवता बन के रहना है, लेवता बन के नहीं रहना, क्योंकि देवता जो होते हैं वो हमेशा देते रहते हैं। अगर आप मंदिरों में भी जाते हो तो खाली मूर्तियों के दर्शन करके ना जाया करो, सिर्फ ये सोचा करो कि इन भगवान में क्या क्या गुण हैं, और वही गुण हमें अपने अंदर लेके आने हैं। भगवान का पहला गुण यही होता है, वो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं। तो हमें दिन रात हंसते रहना है। अगर हम मुंह बना के रहेंगे, परमात्मा से शिकायतें करते रहेंगे, तो भगवान कहेगा ये तो दिन रात नाराज रहता है, तो भगवान भी हमारे से खुश नहीं होता। तो गाइस, आज मैं बना रही हूँ आलू शिमला मिर्च की सब्जी। और रोज़ का यही रूटीन होता है अपना, हर लेडीज़ का यही रूटीन होता है। वही सुबह उठना, फिर पाठ पूजा करनी, नहाना धोना और रोटी सब्जी बनानी, फिर खा के सो जाना। फिर अगले दिन यही रूटीन होता है हमारी लेडीज़ की। हर लेडीज़ की लाइफ ऐसे ही निकल जाती है। तो दिखाती हूँ मैं आपको, सब्जी काट ली है मैंने। तो गाइस, आलू मैंने काट लिए हैं, और ये भिगो रखे हैं मैंने टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज। इनको पीसूँगी मैं अभी, टमाटरों को, और शिमला मिर्च काट दूँगी साथ के साथ। और इधर चढ़ा दिया मैंने कढ़ाई। सो गाइस, सब्जी हमारी रेडी हो गई है, और शक्ल देखो कैसी बनी हुई है, जैसे शादियों में होती है सब्जी। बिना मसालों की सब्जी है ये, कोई गरम मसाला नहीं डालती मैं, सिर्फ नमक और हल्दी में सब्जी बनाई है मैंने ये। शक्ल से अंदाज़ा लग जाता है चीज़ का कैसे बनी है। थोड़ी सी कच्ची रह गई है, अभी स्लो पे रखी हुई है मैंने ये। सो गाइस, अब टाइम है व्लॉग के एंड करने का, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि हम कैसे लोगों से बात करें कि हम सबको पसंद आएं, लोग हमें पसंद करें। कहते हैं कि यही वाणी हमें किसी के दिल में बिठा सकती है, और यही वाणी है जो हमें दिल से भी उतार सकती है। तो हमें दिल में उतरना है, दिल से नहीं उतरना। तो हमेशा मैं हर व्लॉग में बोलती हूँ, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोय, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। तो दुनिया में दो तरह के होते हैं लोग। एक तो ऐसे होते हैं कि अपने घर में बड़े प्यार से रहते हैं, बहुत मीठा बोलेंगे, और बाहर जाके वो कड़वा बोलते हैं, तानाशाही स्वभाव के होते हैं, सब डरते हैं उससे बाहर। लेकिन दूसरी तरह के जो होते हैं लोग, वो कैसे होते हैं, घर में बिल्कुल एकदम होते हैं तानाशाह नेचर के, और बाहर जाके इतने मीठे बन जाते हैं। किसी मंदिर में देख लो, किसी सत्संग में देख लो, पड़ोस में देख लो, कहीं पे भी देख लो, वो बड़े प्यार से बोल लेंगे। लेकिन जैसे ही वो घर में आएंगे, आते ये सोचते हैं कि मेरा राज हो, और सबसे ज़्यादा ऊंचा बोल के उस सबको शांत करवा देते हैं। तो हर तरह के लोग हैं, लेकिन हमें बनना कैसे है, हमें ऐसे बनना है, घर में भी मीठा बनना है और बाहर जाके भी मीठा बनना है। कहते हैं इंसान तो वो होता है कि जो हर रिश्ता अच्छी तरह से निभाए, चाहे पड़ोसी का रिश्ता हो, बेटे का रिश्ता हो, पत्नी का रिश्ता हो। जैसे मैं कहती हूँ, राजा राम की तरह हमें बनना है। राम जी ने सारे फर्ज अपने अच्छे निभाए थे। वो एक अच्छे पति भी थे, अच्छे बेटे भी थे। अपनी पत्नी के लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया था, और अपने पापा के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था, जंगल में चले गए थे। तो उन्होंने सबका मान रखा था। तो हमें ज़िंदगी जीनी चाहिए, हर रिश्ते में परफेक्ट होना चाहिए। ये नहीं भाई घर में अच्छा बोलें तो बाहर जाके लड़ते फिरें, और बाहर लड़ते फिरें और घर में जाके नाव करें। तो जितना हो सके हमें हर जगह प्यार से बोलना चाहिए। और हम कितनी भक्ति करते हैं ये हमारे बात से ही पता चल जाना चाहिए, ना कि हम किसी को माला जपते हुए दिखें, मंदिर में जाएं तो लोगों को दिखें। लेकिन अगर हम किसी से दो बातें भी कर लेते हैं तो वो हमारे से पूछें कि आप किसको मानते हो जी, आप किसका नाम लेते हो, कहाँ से आपने शिक्षा ली। और आज वैसे भी वीरवार है, तो कोई ऐसा काम ना करें हम जो हम अपने गुरु का और अपने माँ बाप का हम परवरिश को शर्मिंदा करनी पड़े। कहते हैं कि गुरु का निंदक ठोर ना पाए। अगर हम रोज जाते हैं मंदिरों में, गुरुद्वारों में जाते हैं, और घर आके हम अच्छा नहीं करते, रिश्तेदारों से अच्छा नहीं बना के रखते, और हम पड़ोसियों से अच्छा बना के नहीं रखते, तो वो लोग क्या कहेंगे, देख दिन रात तो ये मंदिरों में जाती है, दिन रात ये गुरुद्वारों में जाती है। तो हम अपने गुरु का भी नाम कलंकित कर देते हैं। तो जितना हो सके हमें सबके साथ अच्छी निभानी है। और वैसे भी कहते हैं कि गुरु कौन होता है, जो हमारा गुरूर तोड़ दे। गुरु के पास जाएं और हम अपना अहंकार गुरूर सब छोड़ दें, तो अपना घर में ही छोड़ के जाएं। कहीं पे भी ना किसी को दिखे कि हमारे अंदर घमंड है, अहंकार है, बोलने की सेंस नहीं है हमें किसी के साथ। तो सबको रिस्पेक्ट देनी है, हर किसी से प्यार देना है। तब हमारा भक्ति करने का फ़ायदा है, तब हमारा गुरुद्वारे में जाने का फ़ायदा है, तब हमारा मंदिरों में जाने का फ़ायदा है, नहीं तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। और जितना हो सके हमें क्रोध को त्यागना चाहिए। कहते हैं कि जब हम क्रोध करते हैं
तो हम दूसरे को तो जलाते ही जलाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हम अपना नुकसान करते हैं। जो इंसान जैसा होता है उसने वैसा ही रहना है। किसी को बदलने की कोशिश हमें नहीं करनी, हमें खुद को बदलना है। कहते हैं दूसरे को बदलना आसान है, लेकिन अपने को बदलना बड़ा मुश्किल है। दूसरा तो कोई हमारे खौफ से बदल जाएगा, कोई पैसे के खौफ से बदल जाएगा। हर इंसान किसी न किसी से डरता है। लेकिन कई ऐसे होते हैं परमात्मा से भी नहीं डरते, हर तरह के लोग होते हैं। कई ऐसे होते हैं जो आपस में भी डरते हैं और कई ऐसे होते हैं जिनको भगवान का भी डर नहीं होता। लेकिन दिन रात उस परमात्मा से डर के रहना चाहिए, अपने कर्मों से डर के रहना चाहिए। जितना हो सके हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। कोई ऐसी वाणी ना बोलें कि सामने वाले का दिल छलनी हो जाए। क्योंकि एक बंदा तो बोल के चला जाता है, लेकिन जो सामने वाला होता है उसकी आत्मा को दुःख पहुँचता है, और कहते हैं सबसे बड़ा पाप है किसी की आत्मा को दुःख पहुँचाना। तुम 100 यज्ञ कर लो, कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर तुम्हें बोलने की सेंस ना आए तो। कहते हैं इंसान को 1 साल में ज़बान मिल जाती है, जब वो पैदा होता है ज़बान मिल जाती है, लेकिन वो 80 साल का भी हो जाता है, तो उसको पता नहीं चलता मैंने किसके साथ क्या बोलना है, कैसा व्यवहार करना है। और आजकल तो ये हो गया सिस्टम कि लोग रिस्पेक्ट भी करते हैं तो उनका ओहदा देख के, उनका पैसा देख के करते हैं। रिश्तेदारी में देख लो, पड़ोस में देख लो, अगर किसी के पास पैसा पावर है तो उसको दूर से सलाम करेंगे, किसी के पास नहीं है तो उसको देखते भी नहीं है। और किसी को खाना भी खिलाना हो तो पहले उसकी हैसियत देखते हैं, उस हिसाब से लोग खाना खिलाते हैं। तो जब भी कोई हमारे घर में आए तो हमें पहले तो उसको अपनी मुस्कान देनी है, फिर ये समझना है कि हमारे घर में भगवान आया है। अगर हम सबके अंदर भगवान देखेंगे तो हम किसी की कमियां देख ही नहीं सकेंगे, और कमियां तो हमें किसी की देखनी ही नहीं है। अगर हम परमात्मा वाला भाव रखेंगे कि हमारे घर में परमात्मा आया है, और ये गुण मैंने सीखा है अपनी बड़ी सिस्टर से। मैंने उससे यही पूछा था, मैं कहा दीदी आप कैसे ही कर लेते हो? तो कहती है हमारे घर जब भी कोई आए तो यही सोचो कि हमारे घर भगवान आया है। ये आज से 4 साल पहले की बात है। तो जहाँ भी जाओ तुम उनकी कमियाँ ना देखो, सिर्फ़ उनके गुण देख के आओ। चाहे वो तुम्हारी सिस्टर हो, चाहे तुम्हारे माँ-बाप हों, चाहे वो भाई हों। अवगुण तो हर इंसान में होते हैं। कहते हैं लोग भगवान को भी नहीं छोड़ते, अवगुण देखने हो तो। लेकिन तुमने अवगुण नहीं देखने, सिर्फ़ उनके गुण देखने हैं। जहाँ भी जाओ उनका एक गुण देख के आ जाओ, देखो आपकी ज़िंदगी स्वर्ग हो जाएगी। अवगुण तो कहते हैं इंसान पूर्ण तो कोई भी नहीं होता, तो क्यों ना उनके गुण लेके आओ जिसके घर भी जाओ। और लेकिन होता उल्टा है, वो तुम्हारी इतनी खातिरदारी करेंगे, इतना कुछ करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं उनकी जो एक कमी होती है उसको नोट कर लेते हैं और उसी को गाते रहते हैं। तो हमें कमियां नहीं देखनी, खूबियां देखनी है। जितनी हम खूबियां देखेंगे उतना परमात्मा हमारे से खुश होगा। और परमात्मा से हमें कोई शिकायत नहीं करनी, उसका सुबह उठते ही शुक्राना करना है, रात को सोते टाइम भी शुक्राना करना है। हे परमात्मा, तूने मुझे इतने अच्छे रिश्ते नाते दिए, तेरा शुक्रिया। इतना अच्छा शरीर दिया उसके लिए तेरा शुक्रिया। इतना अच्छा भोजन दिया उसके लिए शुक्रिया। इतनी कीमती सांसें दी उसके लिए तेरा शुक्रिया। इतनी अच्छी औलाद दी तेरा उसके लिए शुक्रिया। किस किस चीज़ का हम शुक्रिया मनाएं परमात्मा तेरा, बहुत तेरा शुक्रिया है। कहते हैं कि एक बार एक बच्चा होता है, वो मंदिर में जाके शिकायत कर रहा होता है कि मेरे माँ बाप इतने गरीब है, मेरे पास जूते नहीं है डालने के लिए। वो कंप्लेंट कर रहा होता है और पीछे से एक और बच्चा आ जाता है जिसके पैर ही नहीं होते, तो वो पीछे मुड़ के देखता है। लेकिन वो जिसके पैर नहीं होते वो शुक्रिया कर रहा होता है परमात्मा को, हे परमात्मा तेरा शुक्रिया है, तूने मुझे हाथ तो दिए हुए हैं। तो जो आगे बच्चा खड़ा होता है वो देख के कहता है कि इस बच्चे से मैंने क्या सीख लिया कि इसके तो पैर नहीं है फिर भी ये शुक्रिया कर रहा है, और मेरे पास तो जूते नहीं है। जूते क्या, मेरे माँ बाप मेरे को आज नहीं तो 10 दिन बाद 15 दिन बाद लेके दे लेंगे। लेकिन पैर जो हैं कितनी कीमती चीज़ है। देखो भगवान ने हमें हाथ दिए, पैर दिए, इतना कीमती शरीर दिया, उसके बाद भी हम अपने आप को गरीब बोल लें तो भगवान कहेगा कि तू तो गरीब ही रहेगा। इतना कीमती शरीर, इतनी कीमती सांसें जिसका कोई मोल ही नहीं है। तो जितना हो सके हमें परमात्मा का शुक्रिया करना चाहिए। और आज के व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और आज है वीरवार, गुरुओं का वार है ये, गुरुवार बोलते हैं इसको। तो कोई हम ऐसा काम ना करे कि हमारे गुरु को भी शर्मिंदा होना पड़े कि देख मेरा भक्त कितने गलत काम करता है। और हम अच्छे काम करेंगे तो लोग कहेंगे कि देख कितने अच्छे सत्संग में जाते हैं, ये जिसका असर है ये। तो अपनी भक्ति का परिचय अपने कर्मों से दें, अपनी माला जपते हुए ना दें, मंदिरों में जाते हुए ना दिखे, ना ये कहें कि हम इतनी भक्ति करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ ये उस धर्म से जुड़ी हुई है, तो हमारे धर्म का भी नाम होएगा, हमारे गुरु का भी नाम होएगा, और कहेंगे ये उन माँ बाप की बेटी है। लोग यही कहते हैं तुम्हारे माँ बाप ने कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। और कोई गलती करेंगे तो सीधा ये कहते हैं इसकी माँ ने इसको यही सिखाया होगा। तो कोई हम ऐसे काम ना करे कि हमारी माँ बाप बीच में आ जाए वो। तो जितना हो सके हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। तो आज के व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। कल मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में। सबको मेरी तरफ से राम राम, सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि। सबके ऊपर परमात्मा की कृपा रहे। और मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक कर देना, ना अच्छी लग रही हो तो मत करना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अच्छी लग रही है तो आगे शेयर भी कर देना। पता नहीं कौन सी बात दिल को छू जाती है और हमारी लाइफ चेंज जाती है। तो जितना हो सके
सबका भला करना। तो सबको गुड नाइट।